माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े अनमोल, माँ बाप बड़े अनमोल है, माँ बाप बड़े है। कहा कौन सी जमीन है? कहा यही तो करबला है। अली के आंखों में भी आंसू जारी है। 10 रोज आपने अपने इमाम से सुना होगा, जब से आप पैदा हुए तब से सुनते आ रहे हैं। क्या अल्लाह अकबर, कैसी दास्तान जिंद करबला की जिंद दास्तान है। आपका बेटा अगर सामने कट गया हो, आपका बेटा अगर लड़ते लड़ते मर गया हो, आपका कुंबा लुट गया हो, आप पर क्या गुजरेगी? बल्हा वालों वही तसव्वुर करो कि कारजार मैदान करबला है, कुंबे हुसैन लुट गया, मुस्तफ़ा के शहजादे लुटे जा रहे हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख आ गई। इमाम मुस्लिम की शहादत का दर्दनाक वाक़या आपने सुना होगा। जुमा में अच्छी तकरीर मैंने खुद समाअत की है। और मोहम्मद की इमाम मुस्लिम के शहजादों का भी किस्सा सुना होगा, लेकिन वक्त नहीं। आओ सुनाता हूँ। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, जुमे का दिन आ गया। 3 दिन तक पानी पहरा लगा दिया गया था कि एक कतरा पानी ख़ीमा हुसैन को ना मिले। यही घड़ी थी, नमाज जुमा का वक्त था। जंग की इब्तिदा हुई, जब कई शहीद हो गए, तब खानदान नबूवत के चश्मो चराग अपने फन का मुजाहिरा करने करबला की धरती पर जाने को तैयार है। 18 वर्ष का जवान बेटा इमाम अली अकबर तैयार, घोड़े पे सवार, हाथों में तलवार लिए हुए मैदान कारजार में आ गए। तलवार चल रही, गर्दनें यजीदियों की कट रही थी, मगर ख़ीमा यजीद में एक शोर बरपा हुआ, अरे अली अकबर है, हुसैन का खून इसके अंदर है, अली के घर का बेटा है, एक एक करके लड़ोगे तो कोई माई का लाल नहीं बचेगा। अली अकबर है, जुर्मुट के साथ सब होने अकबर की अली अकबर पे तीनों की बरसात कर दी। आका हुसैन का शहजादा, तस्वीर मुस्तफ़ा, 18 वर्ष का करियल जवान बेटा मुस्तफ़ा के ना दीन के खातिर अल्लाह अकबर करबला की धरती पर यजीदियों के तलवारों के बर्छियों के जरिए आका अली हुसैन इमाम हुसैन का ये शहजादा हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गया। कुरान ने ऐलान किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीना चाहिए सुनने सुनाने। ये जिक्र हुसैन है, ये कोई फन का मुजाहरा नहीं, यहाँ कल्ब से ताल्लुक होना चाहिए। मेरा मुस्तफ़ा इतना प्यार आका हुसैन से करता है कि आका ने फरमाया, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा युहिब्बुहु, अल्लाहुम्मा उहिब्बुहु, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब, तू भी उससे मोहब्बत कर। मैं युहिब्बु फ़अहिब्बा, जो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, ए अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा। ऐसा हुसैन, ख़ीमे में आवाज़ आ गई, अली असगर बीमार, अली असगर प्यासे हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनब ने आवाज़ लगाई, अब्बास हज़रत अलंबरदार को भी देखा न गया। हज़रत कासिम की लाश रखी हुई है। हजरत अब्बास तैयार हुए, मिश्कीज़ा हाथों में ले लिया है। यही समा था, यही घड़ी थी कि आप तलवार लेके निकलते हैं। तारीख बताती है कि गर्दनें कट रही थी, चीरते हुए अब्बास अलंबरदार फुरात के करीब पहुंचते हैं। घोड़े को छोड़ा, घोड़ा जा फुरात से पानी पी ले, मगर वहरे अब्बास का घोड़ा, वहरे हजरत अब्बास का घोड़ा कि थोड़ा सा करीब जैसे ही मुंह को लेता है तो में हजरत अब्बास का घोड़ा पानी नहीं पीता है। का ख़ीमे में ज़ैनुल आबिदीन बीमार है।
हजरत अब्बास ने पानी पीना चाहा मगर सकीना का ख्याल आता है, आपने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर, मिश्की से में ले लिया। अब फिर खीमे की तरफ चल पड़े। यजीदियों की फौज आ गई, तलवारें चलने लगी मगर अब्बास अलंबरदार का जो बाजू था, तलवार चल रही थी, एक यजीदी ने बाजू पे हमला कर दिया, आपका बाजू कट गया। आपने मिश्कीज़ा ले लिया, ज़बान से दांत से पकड़ लिया, एक हाथ से तलवार ली, चल रही है तलवार, कट रही है गर्दने। ए मुसलमानों देखो, अब्बास अलंबरदार ने पैगाम दे दिया कि तुम्हारा ताल्लुक बुज़दिली से नहीं, तुम्हारा ताल्लुक तो बहादुरी से है, बहादुरी से है। ये काम तो ऐसी है, इसके घरों में सांप मारने के लिए भी लाठियां नहीं होती है। अब्बास ने पैगाम दिया है, अब तलवारें चलने लगी, एक बार की हमला हुआ। अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन का ये अजीज हजरत अब्बास भी शहीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदर से ज़ैनब आवाज लगाने लगी, ए भैया खीमे में आ जाओ। दौड़ते हुए इमाम हुसैन गए। माजरा क्या है समझ में नहीं आता, क्यों बुलाई हो ज़ैनब? कहा अली असगर बीमार है, अली ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, अली असगर प्यासा है, जाइए लेकर करबला की जमीन पर एक पानी तो जरूर पिलाएगा। आप आए, अली असगर को लेकर इमाम अली असगर को खुतबा दिया। का यजीदियों, तुम्हारा तो इख्तलाफ मुझसे है, तुम्हारी तो लड़ाइयां हमसे है। अली असगर तो 6 माह का है, इससे तुम्हारी लड़ाई कैसी? जरा इसे पानी तो पिला दो। तो हुरमला ने कहा कोई पानी ना पिलाए, चरिंद पिए परिंद पिए, लेकिन जहरा के लाल को पानी ना दीजियो। कले पानी के बदले एक तीर चलाया, ऐसा तीर हुरमला ने चलाया कि इमाम अली असगर के कठों को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजुए पाक में आके लग जाता है। खून को लिया, चेहरे को उठाया, इमाम हुसैन ने कहा मौला ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर होते तो तेरी राह में एक एक करके लुटा देता। कैसी दर्दनाक शहादत है कि आपकी माँ इमाम अली असगर की करबला के बाद कभी भी जब तक रही दुनिया में तब तक छत के साए में नहीं आई। किसी ने पूछा खुले आसमान में क्यों रहती हो, छत के साए में क्यों नहीं आती? तो आप कहती है छत के साए में कैसे आऊं, इसी खुले आसमान में मेरा प्यारा अली असगर शहीद हो गया, कैसे मैं आऊं? ऐसी शहादत है। ज़ैनब ने फिर से आवाज लगाई, कहा भैया हर माँ अपने बच्चे के जान का सदका देती है, हर बाप जान का सदका देता है, मगर प्यारे भैया ना आपके ऊपर सर बाप का साया है, ना माँ का साया है, सिर्फ एक बेचारी बहन बची है और वो भी बेसहारा है, मालो सर नहीं है। आपके जान का सदका देना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो दे दूँ। कहा कैसी बात कर रही हो, क्या सदका दोगी? हजरत ज़ैनब ने जब इसरार किया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, तब इमाम हुसैन ने इजाजत दी है। जब इजाजत दी तो आपने फरमाया मेरे भैया आपके जान का सदका यही है कि मोहम्मद को भी करबला में भेजना चाहती हूँ। आपने जिद पर आकर इजाजत दी, आनो मोहम्मद भी कदम पकड़ लिए, ए मामू मुझे तो करबला मुझे भी जाने की इजाजत दे दीजिए। अब तैयार ऐसी माँ हो, कैसी माँ थी जो बेटे को दूल्हा बना रही है,
ओ बलहा वालो, हमारी माँ तो ऐसी है कि जब हम कहीं जाते हैं तो कहती है हिफाजत से जाओ और उसी तरह घर वापस आ जाओ। मगर ऐसी प्यारी माँ जब सवार की, अपने बच्चे को दूल्हा बनाई, करबला बेधरती पर भेज रही है तो कह रही है बेटा ये सर तो लेके जा रहे हो मगर ये सर वापस लेके नहीं आना। आना मोहम्मद गए, उनकी भी तलवार चल रही, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसने तलवार चलाना सिखाया था? आपको बताना यह है कि आप बुज़दिली से नहीं, आपकी पहचान ताकतवरी से है। आना मोहम्मद भी अब शहीद हो जाते हैं। जालिमों ने इन बच्चों को भी न छोड़ा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त आ गया कि मुस्तफा का प्यारा नवासा इमाम हुसैन की आंखें लगी हैं, ख्वाब देखते हैं कि मुस्तफा तशरीफ लाए और दुआ कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन जजीला सब्रन व अजरा। ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता करना। इधर उनकी प्यारी बीवी भी ख्वाब में देखती है एक हसीन औरत करबला की धरती पर झाड़ू दे रही है। पूछा माँ कौन हो? तो कहती है माँ मैं तो फातिमा तू ज़हरा हूँ। अल्लाह अकबर का जुल्फ से क्यों झाड़ू दे रही हो? का इसलिए दे रही हूँ कि कल इसी धरती पर इसी जगह पर मेरा जिगर का पारा, मेरा लख्त जिगर, मेरा हुसैन घोड़े से नीचे गिरेगा। इसलिए झाड़ू दे रही हूँ कि कोई कंकर मेरे नवा मेरे बेटे के जिस्म में न लग जाए। ख्वाब से बेदार हुए, आपने सुनाया कि नाना को देखा है। जाने का वक्त आ गया। किस्सा मुख्तसर, इमाम अली मकाम ने नाना जान का इमामा सर पे बांधा, अपने बड़े भाई का पट्टा कमर में बांधा, अपने बाप की तलवार जुल्फ़िकारे हैदरी ली, अब घोड़े पे सवार हो रहे हैं। ऐसा मंजर रहा होगा कि जब अली अकबर गए तो आपने सवार किया, अली असगर को आप अपने हाथों में लेके गए, कासिम की जवानी लूटी, आपने सवार किया था मगर कोई बचा नहीं। तन्हा बीमार सैनुल आबिदीन बचे हैं, वो भी जाने को कह रहे थे मगर मुस्तफा इजाजत नहीं, मेरे मुस्तफा के नवासे इमाम हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं। खुद करबला खुद के घोड़े पे सवार हुए, का घोड़ा आगे बढ़ो, मगर आका हुसैन का घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। 3 बार हुआ, नहीं बढ़ता है। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन नीचे उतरे और कहे अल्लाह। अली अकबर इम्तिहान में कामयाब हो गया, अली असगर इम्तिहान में कामयाब हो गए, अब्बास इम्तिहान में कामयाब हो गया, इमाम मुस्लिम कामयाब हो गए, फरजंदाने मुस्लिम कामयाब हो गए। मैं कह रहा मैं मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर दुआ की, ए अल्लाह इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना, कामयाबी अता फरमाना। अब घोड़े से कह रहे हैं आगे बढ़ो। आका हुसैन का घोड़ा जुबाने हाल से कहता है ए हुसैन क्या देखते हो? अरे जरा नीचे तो देख लो। जब प्यारा हुसैन दिलबंदे अली मुर्तजा फातिमा के जिगर का पारा नीचे देखा तो क्या देखा? वही बेटी सकीना जो बगैर बाप के सोती नहीं थी, जो बगैर बाप के खाती नहीं थी, घोड़े के लगाम को लेके पकड़ी हुई है। आया आपने उठाया और पेशानी को चूमा, कहा बेटी जाग, भाई बीमार है ख्याल रखना, फूफी का ख्याल रखना, जान अपनी माँ का ख्याल रखना। अब घोड़े पे तैयार, घोड़ा चल पड़ा जुलझेना। तारीख लिखने वाले मौलिखों ने लिखा कि घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन से ले से आसमान तक धूल ही धूल उड़ रहा था। यजीदियों का रन कांप रहा था, दरो दीवार हिल रहे थे। कौन आ रहा है? अल्लाह अकबर कह रही थी ये वही आ रहा है जिसे मुस्तफा चूमा करते थे, ये वही आ रहा है जिसे मुस्तफा सूहा करते थे, ये वही आ रहा है जिसे मुस्तफा ने कहा हमारे यहाँ न था मेरा दुनिया, ये वही आ रहा है जिसको मुस्तफा कांधे पे बैठाते थे, ये वही आ रहा है जिसके लिए सजदे को लंबा कर दिया। ये अली का जिगर का पारा आ रहा है। करबला
करबला की धरती पर हुसैन इब्न अली तशरीफ लाए, यजीदियों को खुतबा दिया। आपको पता था कि शहीद तो हो जाऊंगा, मगर इत्माम हुज्जत के लिए खुतबा दिया। ओ यजीदियों, अब भी वक्त है, तुम आ जाओ, पास आ जाओ, मगर कोई पास नहीं आता। जंग की इब्तिदा तो हो चुकी थी, हुरमला भी शहीद, हजरत कासिम भी शहीद, सब शहीद हो चुके थे। यजीदियों का काफिला अब इमाम हुसैन की तरफ भी बढ़ता है। इमाम हुसैन की तलवार चमकने लगी है। अल्लाह अकबर का यजीदियों की गर्दनें कट रही थी। महसूस ये हो रहा था अबू बकर सिद्दीक की सदाकत से मटाई हो, तलवार चल रही थी। ऐसा लग रहा था उमर फारूक की अदालत से मटाई हो, तलवार चमक रही थी। ऐसा लग रहा था उस्मान गनी की सखावत से मटाई हो, तलवार चल रही थी। ऐसा लग रहा था अली मौला मुश्किल कुशा की सखा सजात से मटाई हो। ऐसा लग रहा था सूरज की किरण, अल्लाह अकबर, रब की तजल्ली किरण की शक्ल में हजरत हुसैन के तलवार में समा गई हो। गर्दनें टूट रही है। अचानक अजान की आवाज आ गई, अजान की आवाज आ गई और आवाज भी फैल गई। ए हुसैन, बचपन में जो वादा किया था अब वो वादा वफा कर दे। तलवार रुक गई, जिस्म जख्म से लहू लहान हो गया। ओ बलहा वालो, हाँ ये वही अजान है जिस अजान को सुनकर घरों में बैठे रहते हो, जिस अजान को सुनकर हमारी दुकानें खुली रहती हैं, जिस अजान को सुनकर टीवी ऑन रहता है, वही अजान हुई थी। आपने अपनी तलवार रोक दी। क्या पता चला कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अता होती है, तलवारों अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सजदे इमाम अली मकाम, नारे तकबीर, जिक्रे शोदाए करबला। 72 जख्मों से जिस्म चूर चूर था। आका हुसैन, एक ऐसा तीर चला आका हुसैन की पेशानी पर, वो सगाहे मुस्तफा पे आके लग गया। आप नीचे उतर रहे हैं, जिसको कहते हो कि गिर रहे हैं, हम ये कहते गिर नहीं रहे। आका हुसैन उतर रहे हैं और हम सबका मर्तबा बुलंद कर रहे थे। शिमरे लईन आगे बढ़ता है। आका हुसैन ने देखा नमाज का वक्त हो चला, आपने वहीं पर सजदा कर दिया। और हुसैनियों पैगाम मिल गया कि कुछ भी हो जाए अल्लाह की बंदगी से दूर नहीं रहना है। कुछ भी हो जाए यजीदी जैसे फेल अब कर नहीं करना है। कुछ भी हो जाए शराब नहीं पीना है। कुछ भी हो जाए जना से नहीं, जना में नहीं शामिल होना है। कुछ भी हो जाए ये ज़बान गीबत नहीं करेगी। कुछ भी हो जाए ये हाथ किसी पे जुल्म नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए ये पांव से गलत की तरफ नहीं चला जाएगा। यजीदियों के हाथ से बचाने के लिए आका हुसैन सजदे में आ गए। शिमरे लईन चढ़ जाता है, नालायक की छुरी चलाने लगा। वही गर्दने हुसैन जिसको हुजूर चूमा करते थे, तलती चूरियां चलाने लगा। हम सबका अजीज, हम सबका आका, दिल बंदे अली मुर्तजा, फातिमा के जिगर का पारा, हम सबका हुसैन। अल्लाह अकबर, उनका सरे पाक अब जिस्म से जुदा हो गया। कुरान ने ऐलान किया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन शहीद हो गए। ओ करबला वालों, जिंदगी भर भी अगर हुसैन का जिक्र मुनक्किद करते रहोगे तो कमा हक़हू हक़ अदा नहीं हो सकता। हुसैन शहीद। इमाम हुसैन का घोड़ा अपने मुंह में खून लगाए खीमे के पास खड़ा हो गया। हनहनाने की आवाज आई। प्यारी बहन ज़ैनब ने सोचा कि भैया फिर मुझसे मिलने आ गए, मगर बाहर जब निकली तो क्या देखती है कि तन्हा घोड़ा है और घोड़ा भी अब कुर्बान हो गया। हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई करबला की धरती पे आ गई। रो रो कर यजीदियों से कहने लगी, ओ यजीदियों, मेरे भाई का सरे नाश तो देख लेने दो।
गोद में अपने सरे हुसैन को ले लिया, भाई के सर को ले लिया और रो रो के कहती थी, यही कहती थी, ए भैया तुम हो गए शहीद, मैं बर्बाद हो गई। ओ बलहा वालो, इतना आसान नहीं कि जिक्र हुसैन किया जाए। अल्लाह अकबर, उसके लिए कल्ब चाहिए, यहाँ फन का मुजाहरा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो सच्ची मोहब्बत हुसैन से नहीं, तुमने हुसैन को जाना नहीं। हुसैन कौन है? अरे जमाले रूबे नबी को हुसैन कहते हैं, ज़ियाए अज़्मे अली को हुसैन कहते हैं, उमर के कोहे खुदी को हुसैन कहते हैं, सरापा जूतो गनी को हुसैन कहते हैं, शबीए नूहे नजा को हुसैन कहते हैं, बड़े हलीमो ज़की को हुसैन कहते हैं, दुखों के चारा गरी को हुसैन कहते हैं, नबी के फैज़े जली को हुसैन कहते हैं, वक़ारे दीने नबी को हुसैन कहते हैं, सियादतों की सनत को हुसैन कहते हैं, वफा के आखिरी हद को हुसैन कहते हैं, वो बाग जिसका हर रंग कुव्वत इस्लाम, उसी गली के चमन को हुसैन कहते हैं, हुसैन दर्द को, हुसैन दिल को, हुसैन दुआ को कहते हैं, हुसैन असल में दीने खुदा को कहते हैं। तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ये वो हुसैन आ गई शाम गरीबा, आज ही की शाम को शाम गरीबा कहते हैं। इस बेआगो मैदान में बेसहारा ये काफिला रह गया, कुछ 13 या 12 या 13 अफराद ही बच गए थे। अब यजीदी खीमे में जश्न होने लगा, शराब कबाब होने लगा, ढोल बजने लगे। आप तो खुश नसीब हो कि ढोल नहीं बल्कि मुनक्किद जलसा करके जिक्र हुसैन करते हो। इसका बदला अल्लाह जरूर अता करेगा। शराब कबाब यजीदियों के खीमे में होने लगा। उसी यजीदियों में से एक ने कहा, अब तो सब लुट गया, अब तो हम जीत गए, अब तो खीमे में सब प्यासे उन्हें पानी पिलाया जाए। सुना है कि ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, उसे पानी पिलाया जाए, सकीना पे बच्ची है, पानी पिलाया जाए। कोई तैयार नहीं हो रहा है, मगर एक यजीदी तैयार होता है जिसके दिल में अहले बैत की थोड़ी बहुत मोहब्बत थी। उसने अपनी बीवी को तैयार किया, मिशकीज़े में पानी भर के दिया। यही शाम है, आज ही की शाम थी। पानी लेकर वो खातून उस यजीदी की बीवी दौड़ती हुई आ रही थी। जैसे ही देखा शाम का वक्त है कि कोई खीमे की तरफ आ रहा है, तो हजरत ज़ैनब तलवार लेके बाहर आ खड़ी, भाई की जिम्मेदारी संभालने लगी। आ गई, कहा कौन हो? अब तो सब लुट गया, क्यों आई हो? कहे आ रही हो? कहा मैं कोई और नहीं, आप ही की चाहने वाली हूँ, मिशकीज़े में पानी लेके आई हूँ ताकि आप पी ले। हजरत ज़ैनब ने कहा वापस चली जा, अब पानी नहीं पी सकता, इसी प्यास में तो अली असगर शहीद हो गया। 3 दिन तक पाबंदियां लगी थी, जा वापस जा। मगर वो खातून अहले बैत की चाहने वाली थी, कदमों में आके गिरती है, नहीं पानी ले लीजिए। तब हजरत ज़ैनब इसरार के बाद लेती हैं, पानी ले, दिल थाम के सुने, पानी लेकर खीमे के अंदर आती है। सकीना लेटी हुई थी, आपने सकीना को उठाया, ए प्यारी बेटी सकीना उठो। आंखें जब खुली है तो मिशकीज़ा हाथ में देखा है, कहा ये क्या? कहा पानी है बेटी पी ले। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा पानी कतरा पी ले। सकीना कहती है नहीं पी सकती, आप पियो तब पी लूंगी। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं बेटी, पहले तो छोटे पिया करते हैं,
फिर बाद में बड़े पिया करते हैं। अल्लाह अकबर। तब क्या था, हजरत सकीना ने मिस्कीज़े को ले लिया, दौड़ती हुई करबला की तरफ जाने लगी। प्यारी माँ ने रोका, हजरत ज़ैनब ने रोका, बेटी कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? तो कहती है फूफी आप ही ने कहा कि जो छोटा है पहले पानी पिएगा। तो एक फूफी मुझसे भी छोटा तो मेरा भाई अली असगर है, उसी को पानी देने जा रही हूँ। इतना सुनना था कि ज़ैनब की आंखें नम हो गई। इससे आगे फिर आया तो कभी सुनाऊंगा।